ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बनकर बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है कोई भी बात में, कि बाबा कही है हम बने हैं आत्माभिमानी बनकर, तो बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। हमें मालिक बनकर राय देना है, अब बालक बनकर स्वीकार करना है। उसमें बहसबाजी नहीं करना कि मेरा ही राय सही है, मेरा ही ऐसा है, ऐसा नहीं। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी आता है तो पहले 7 दिन, शुरुआत में था ना 7 दिन का कोर्स करो पहले, उसके बाद ही मुरली सुनो, नहीं तो बैठने नहीं दिया जाता था, अभी भी है। तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे उसका बुद्धि का कीचड़ा निकल सके और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। इसलिए पहले 7 दिन का कोर्स कराना है। अगर ऐसे ही बैठ गया तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। बाबा कहता है ऐसे बैठ गए तो कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि जिस समय ये साकार मुरली चल रहा था ना, उस समय नया था ज्ञान और उतना विस्तार नहीं पाया था, ज्ञान का पूरा गुह्यता नहीं आया था सामने में, और इसी कारण बाबा पहले बेस को तैयार करवाता था। लेकिन अभी मुरली के दौरान भी ना पूरा 7 डेज कोर्स हो जाता है। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुल जाएगी। जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम मुरली चिंतन कैसे करें, तो बाबा के सॉन्ग पर ही अगर मंथन करेंगे कि बाबा इसमें बाबा क्या कह रहा है, तो आपका मुख खुलता जाएगा, कैसे हमको समझानी देना है। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। अगर समझानी अच्छी देने लगते हैं तो पता पड़ता है ना कि हाँ ये बच्चा अच्छे से समझ रहा है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर नीचे तक, मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। मतलब पूरा तुरंत बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मूल वतन में ऐसा है, सूक्ष्म वतन में ऐसा, क्योंकि बुद्धि में वो समा गया है। तो बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है ना, ये बिल्कुल नया ज्ञान बाबा जो दे रहा है। तो भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। शास्त्रों में भी नाम है, मन मना भाव, फिर सब धर्मों की सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो डिबेट करने लगते। नहीं, देखिए ना, कल भी ऐसा ही हुआ। वो समझ रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो ना बाबा कहता ना, कुछ देर के लिए हमें भी उनके अनुसार ढल कर तब ढालना है। ऐसा नहीं कि हम भी आर्ग्यू करने लगे, नहीं हम ही सही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। तो बाबा तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते। भगवानुवाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को आदि को पतित पावन कहते हैं? कभी भी आज तक नहीं कहा गया पतित पावन, भगवान को कहा गया है। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्यों को पतित पावन कैसे कह सकते हो? जब सूक्ष्म वतन के देवी देव मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, तो मनुष्य कैसे पतित से पावन बना सकता है? तो यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में। शास्त्रों के बारे में जास्ती आरोग्य करना अच्छा नहीं है। जहाँ भी अगर कोई शास्त्र में घुसने लगे, हमें तुरंत शांत हो जाना है कि मुझे इसका नॉलेज नहीं है। बाबा केवल प्रेम का पाठ पढ़ाया हमें कि बच्चे तुम सब आत्मा हो, आत्मा बनकर सबसे प्रेम करो, यही सिखाया है। इससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। इस तरह से बाबा कहता है ना, उस समय हार नीचे झुक जाना चाहिए। बहुत वाद विवाद हो जाता है ना, फिर वो अपने ढंग से बोलते जाएंगे और हम साबित करेंगे कि हम तो भगवान से ही पढ़ रहे हैं। हमारा भी एनर्जी क्या होता है, वो खींचने लगता है। तो एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। मतलब एक दूसरे को, अपने आप को है ना, हम सही साबित करने में मार पीट सब देते। उल्टा पुल्टा बोलना तो दूर की बात है, मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है ना। बाबा तो मार पीट करके नहीं समझा रहा, सहज
तो हमें भी सहज समझाना है, ये नहीं कि आर्ग्यू करना है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना, सावधानी दे रहा बाबा। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना। अगर कोई कुछ बोलता है, हाँ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग भी सुनते आए हैं। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की, तो अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत ही मुख्य है। क्या मुख्य है? आत्माभिमानी बनकर रहना। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया ना। बीज शिव बाबा, झाड़ पूरा सृष्टि चक्र कैसे कैसे विस्तार को पाया, जिस प्रकार तुम जानते हो। और कोई समझ ना सके, बाहर वाले नहीं समझ पाएंगे, जो बाबा के बच्चे समझेंगे। वो भी सतयुग में जाने वाली आत्माएं भी नंबरवार समझेंगी। तो त्रेता की तो बात दूर है, द्वापर की बात दूर है। तो झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ का ड्रामा का चक्र का राज सारा समझाते हैं। तुम तो स्वदर्शन चक्रधारी हो, हमें अपना दर्शन करना है। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। अगर स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों की महिमा बाबा गाएगा तो बाहर वाले तो नहीं समझेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी माना विष्णु चतुर्भुज, वो लोग यहाँ के बारे में नहीं समझेंगे कि हम लोग कैसे हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो वह तो अपने को ही बच्चे नहीं समझते, तो स्वदर्शन चक्रधारी कहाँ से समझेंगे। यह तो बाप भी गुप्त है, यहाँ तो नॉलेज भी गुप्त है, तो वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसीलिए 7 दिन की भट्टी में पहले बिठाया जाता है। यह जो रोज 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते, वास्तव में इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखी जाती है ना, वही बुद्धि में आता है, तो भक्ति में भी वही चला आता है। तो बुद्धि में देखिए, कोरोना काल में भी 7 दिन का ही न था, क्वारंटाइन में रखने का 7 दिन चला था कि क्वारंटाइन में रखना है। तो बुद्धि में सारा किचड़ा वो निकल जाता है 7 दिन के कोर्स में। मैं कौन, मेरा कौन, सृष्टि चक्र, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुख बीमारी क्यों आ रहा है, ये सारा किचड़ा जो है, क्वेश्चन जो है वो निकल जाता है। तो बुद्धि योग फिर बाप से लग जाए। यहाँ तो सब रोगी हैं, और रोगी को और क्या तड़पाना है ना। सब रोगी का पहचान क्या है कि वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, वो अपनी ही बातों में उलझे रहेंगे। तो सतयुग में यह रोग होता ही नहीं, यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाली मृत्यु वहाँ नहीं होती है। कितना सुंदर बाबा सतयुग का सारा चीज राज खोलता है ना। तो तुमको काल पर जीत पहनाई यहीं पर जाती है। काल पर जीत यहीं पहनाया जा रहा ना। मृत्यु से डर लगेगा क्या? अब कभी भी आ जाए, बाबा हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो काल काल महाकाल कहते ना, कालों का भी काल महाकाल। जब महाकाल के हम संतान हैं तो हमें डर कैसा? भगवान मेरा साथी सहयोगी है। महाकाल का भी मंदिर होता है ना। सिख लोगों का भी फिर अकाल तख्त बना हुआ है। वास्तव में अकाल तख्त तो केवल एक भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी ही है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्मा इसी अकाल तख्त पर बैठी, सब अपने अपने अकाल तख्त पर बैठी है आत्माएं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका तख्त लेते, यानी कि ब्रह्मा का तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नसीन बनाते हैं। बाबा ब्रह्मा के तख्त पर बैठकर, और हम बच्चों को ताउसी तख्त देता है, अधिकार भी देता है, क्वालिटी भी भरता है हमारे अंदर कि कैसे हमें राज्य भाग संभालना है, और सिंहासन भी देता है। तो तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। कितना दिव्य अलौकिक होता होगा वो। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना, तो विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकदम नीचे गिरे हुए विकारी बच्चों को और भोले भाले बच्चों को क्या बना देता है? ताउसी तख्त का अधिकारी बना देता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि तो ऊपर की ओर चली जाती है। साधु संत आदि वो अंगुली से इशारा भी देते हैं ना, उनको याद करो, ऐसे करके इशारा सभी लोग देकर गए कि भगवान ऊपर में, उनको याद करो। यथार्थ रीति लेकिन कोई जान नहीं सका आज तक। जितने भी धर्म स्थापक आए वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा बता कर गए।
कोई कमी नहीं छोड़े, लेकिन समझने वाले हम लोगों की बुद्धि नहीं थी, इसीलिए हम लोग नहीं समझ पाए। अभी देखिए बाबा आया है, क्लियर समझा रहा सब कुछ, लेकिन फिर भी बाबा बोलता ना नंबरवार हैं सब। तो आप सोचिए भगवान जब समझा रहा है तब नंबरवार हैं, तो धर्म स्थापकों का क्या हाल होगा? वो लोग भी समझाएंगे तो उस समय भी तो और ज़्यादा नंबरवार होंगे, शक्ति तो है नहीं। तो अभी पतित पावन बाप सम्मुख आकर कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो विक्रम विनाश कब होगा? जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे। गारंटी है विक्रम विनाश होगा, ये बाबा की गारंटी है। गीता में लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता की एक मिसाल निकालोगे तो वो 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं तुमको गीता कहाँ कोई भी मिसाल नहीं उठाना है। ये होता है, अगर आप एक उठाएंगे वो 10 तरह का बोलने लग जाता है, उस समय लगेगा कि हमको तो नॉलेज ही नहीं है इसका, हम कैसे इसका जवाब दें। तो जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे तो इन शास्त्रों को जानते ही नहीं हो, भूले हुए हैं ना। भले हम लोग लिखे पढ़े सब कुछ है, लेकिन इस जन्म में नहीं पढ़े हैं, तो तुम्हें उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए शास्त्रों का। शास्त्र में ये लिखा हुआ ये सब नहीं, सही बात है ये कि नाम लेने से वो लोग और ज़्यादा आरग्यू करते हैं। तो सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ बाप को याद करो, प्रेम पूर्वक रहो। प्रेम का सागर है बाबा, हमें प्रेम का सागर बनकर रहना है। सुख का सागर है बाबा, हमें सुख का सागर बना, ऐसे करके हम लोगों को समझाना है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम। सीता कौन, राम कौन, इस पर समझाना है। सन्यासी लोग जो जहाँ तहाँ धुन ये लगाते रहते हैं, ऐसे मत मतांतर भी बहुत है जो अपने अपना मत मतांतर मतलब कुछ अलग वो समझाने दे दिया, कुछ अलग वो समझाने दे दिया, अलग अलग ढंग से समझाने देते हैं। तो यह गीत तो कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए गए हो। ऐसा गीत हम बच्चों के लिए ही बनाए गए, जैसे पतित पावन सीताराम, सीता हम आत्माएं हैं, राम परम पिता परमात्मा, तो गीत हमारे लिए बन गया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं। जैसे फिर है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये भी है नयनहीन, मतलब आँख से देख रहे फिर भी बोल रहे नयनहीन, तो ज्ञान का नयनहीन है हम लोग। तो प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तो तुम कहते हो बाबा, तो परम पिता परमात्मा को ही तो बाबा कहेंगे, और श्री कृष्ण को कभी बाबा कहेंगे क्या? तो फिर पिता वो कैसे हो सकता है? बाबा मतलब पिता, तो पिता उन्हीं को कहा जाएगा। तो है तो वो भी आत्मा ना, तो आत्मा का पिता वो परमात्मा है, शरीर का पिता शरीर जैसा है। तो श्री कृष्ण फिर कोई मायने में पिता हुए? किसी भी तरह से वो पिता नहीं हुए, ना आत्मा के रूप में न शरीर के रूप में अभी पिता हैं। तो भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे को समझना कि कौन है अलफ, अल्लाह कौन है और बादशाही क्या है। अलफ अल्लाह बे बादशाही, इतना तो सिंपल बात है समझना कि बस इतना में रहो ना, विस्तार में क्यों जाना। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से तुम ऐसे संपूर्ण निर्विकारी बन जाओगे। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, उतना ऊंचा पद पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो बैठ गए हैं निमित्त तो वही ऊंचा पद पाएंगे, सर्विस करने वाले ऊंचे जाएंगे। तो हमेशा हमेशा मन बुद्धि में केवल सेवा रहना चाहिए, अटकना लटकना चटकना नहीं हमें किसी में। तो वह समझ में भी आता है कि कौन कितना सेवा करना चाहता है, ये अंतर का भाव है ना। बाबा वो समझ जाएगा कि कौन कितना कर रहा है। हम लोग भी समझ जाते एक दूसरे को देखकर। तो स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं क्या कि हम कम पढ़ते हैं ज़्यादा करते हैं? स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि कौन कितना कर रहा है। जो पूरा टेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में रहते हैं, तो ज़रूर फेल भी हो जाते हैं। वो पता पड़ जाता है बाद में, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि वो फेलियर में आ ही जाते हैं। इसीलिए अपनी स्थिति को देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में भी रखने चाहिए सुनने के लिए। किसको भी इस पर समझा सकोगे कैसे माया पर फिर परछाया पड़ जाती है। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, उसमें तो लाखों लाखों वर्ष लिख देते हैं
कलयुग तो अभी बच्चा है, जबकि बूढ़ा मतलब जिस समय हम किसी बच्चे से मिले वो उस समय 4-5 साल का था बच्चा, अब 10-15 साल के बाद उसको देखेंगे तो कितने साल का हो गया, 20 साल का हो गया। अब जब देख रहे हैं उसको ना तो हमें याद आ रहा 5 साल का 4 साल का बच्चा, बोले इतना छोटा में हम देखे थे, इतना ही छोटा, बड़ा पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, हो गया इतना बड़ा लेकिन इतना छोटा में देखे। वही चीज है यहाँ शास्त्रों में लिख दिया गया कि कलयुग अभी बच्चा है, जिस समय लिखा गया। अब इतना साल बीत गया, कलयुग का अति दिख रहा है, फिर भी दिखते हुए भी हम क्या बोल रहे हैं, कलयुग अभी बच्चा है। तो बाबा कहता है ये सब बात समझना है। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए होंगे ना, तो बाप बुद्धिवानों की बुद्धि को कोई की भी बुद्धि में आया जो बैठ बना दिया गया। इन गीतों आदि पर तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। शुरुआत में ना गीत बजता था कि ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस गीत के ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। अब देखिए तो अभी तो बहुत हो गया है, ज्ञान का गीत बहुत, उस समय ज्ञान का गीत नहीं बना था, तो भक्ति के ही गीत को, फिल्मी गीत को ही बजाया जाता था। तो बाप की महिमा में ऐसे गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। घायल करने का मतलब मारपीट वाला घायल नहीं है, मतलब जो भक्ति में रमे हुए ना वो अपने आप निकल जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जो ट्यून पर भी मदार रहता है ना, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। तो अभी तो ऐसा कोई भी नहीं, अभी ऐसा उस समय साकार में ऐसा नहीं, अभी तो बहुत हो गए हैं। तो सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है ना, तो तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं, देवी देवता याद करेंगे, क्यों नहीं याद करेंगे, क्योंकि उस समय ये सब ज्ञान ही नहीं रहेगा और ज्ञान जानने का इच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि दुख नहीं रहेगा। तो चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहे हैं, दिखाते हैं ना कि शिव बाबा की पूजा कर रहे, रामेश्वरम मंदिर जो बोलते हैं। तो यह भी रॉन्ग है, उस समय ना कृष्ण पूजा करेंगे ना राम पूजा करेंगे, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े किसी को याद करते, यहाँ का है कि कृष्ण बनने वाला भी शिव बाबा को याद कर रहा है, राम बनने वाला भी मतलब त्रेता युग में भी जाने वाला वो भी शिव बाबा को याद कर रहा है। ये सारा कहानी इस समय का बना है। तो याद मनुष्य करते हैं, तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनोगे, अभी देवता नहीं बने हो इसलिए याद करते हो। तो देवता और मनुष्यों में तो रात दिन का फर्क हो गया ना, देवी देवता दिव्यता को संपूर्ण रूप से धारण किए हुए हैं, और मनुष्य भी पुरुषार्थ, अभी हम लोग सब मनुष्य में ही आ रहे हैं, पुरुषार्थी हैं। तो वही देवताएं फिर मनुष्य भी बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसी को भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते, अभी पता पड़ा है ना। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो पहले जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाता था, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब उनको भी वंडर लगता है ब्रह्मा बाबा को। मतलब हम जिसकी पूजा इतना करते थे, जिनको पॉकेट में लेकर चलते थे नारायण का फोटो और उनको एकदम ऊंचा स्थान देते, वो हम ही बन रहे हैं, हम सो बन रहे हैं। उनको भी लगता था उस समय। अच्छा अभी हम लोगों को नहीं लगता है क्या कि जिन देवी देवताओं के आगे माथा टेकते थे आज हम वही देवी देवता बन रहे हैं। तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना हम लोगों को भी। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, कोई हिंसा करने की बात यहाँ नहीं, हम लोगों को हिंसा नहीं करना है। सचमुच डबल अहिंसक हो, न काम कटारी चलाना है न लड़ाई झगड़ा करना है, दोनों से ही हम लोगों को किनारा कर लेना है। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, तुम डबल अहिंसक हो, ये इन दोनों से हम लोगों को किनारा करना, काम विकार से भी और क्रोध से भी। नॉन वायलेंस सेना हो ना, तो सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं, सेना अक्षर से। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं ना, फीमेल्स नहीं है उसमें, तो मेल्स कौन यहाँ पर है, आत्मा है ना, फीमेल्स शरीर है, तो वहाँ मेल्स को में सेना में दिखाया गया है। तो वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ यहाँ पर। तो और ये भी कहा जाता है माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलता है, माताओं के ऊपर कलश रखा जाता है और वहाँ दिखाते हैं पुरुष को। तो यहाँ शरीर में रहते हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है, पुरुष, आत्मा कर रही है।
तो मेजोरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बैठकर बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नौ युग को याद करते हो, नया युग याद कर रहे हैं कि नहीं? हर पल अब सतयुग में जाना है। कैसा होगा सतयुग, उसके अनुसार आचरण करना है। दुनिया में कोई को भी 9 युग का मालूम नहीं। यह तो समझते हैं कि 9 युग 40,000 वर्ष आएगा, मतलब सब कोई इतना तो जानते हैं कि ठीक है 40,000 वर्ष, लेकिन आएगा तो जरूर सतयुग। सतयुग है नया युग, तो यह बड़ा क्लियर करना है। तो बाबा राय देते अच्छे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। तो पहले क्या करना है, गीत कोई भी अच्छा सा बजा देना है, उसके बाद समझाना है। भक्ति का ही गीत बजा दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर बहुत अच्छे से समझाना है। तो ये सब युक्तियां बाबा बता रहा है, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम समझ सकते हो और समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत है ना अपने को रिफ्रेश करने के लिए, तो यह गीत बहुत मदद करते हैं किसी को समझा। जो जिसमें रमा हुआ उसी के अनुसार उसको तीर लगाना चाहिए, तो अर्थ करना चाहिए, तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी कि वाह बहुत अच्छे से समझाने दिया गया। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाप कहते घर बैठकर बाप को याद करते रहो। धारणा नहीं कर सकते हो तो घर बैठो और याद करो बाबा को। और क्या बोलेंगे बाबा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे छोड़ के चले जाओ, नहीं बोल सकते ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, इतना तो कर सकते हैं। तो आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकती हूँ, फिर मंदिर आदि भटकने की क्या दरकार है। पुरुष लोग बोलते थे तो हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठकर ही याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। तो ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है, याद करना है, ठीक है बोलते हैं कि चीज तो एक ही, अगर श्रद्धा भाव है तो फिर खुद बंधन मुक्त बाबा करेगा। जबकि एक बार देख लिया तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक बार देख लिया तो एक ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देख लिए, शिव बाबा उनके तन में, अब घर बैठे भी उनके चित्र को याद कर सकते हैं ना मन बुद्धि से। तो श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है, वहाँ का भी वह भी साक्षात्कार किया है। दादियाँ जो थी ना, दादी गुलजार को तो बहुत सारा साक्षात्कार होता था, संदेशी को भी होता था, संदेशी दादी को भी। परंतु क्या तुम उनकी फोटो निकाल सकते हो? फोटो एक्यूरेट आप नहीं निकाल, भूल जाते ना, कैसा है भूल जाएंगे। हाँ, मन बुद्धि में रहेगा, एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हो, बना नहीं सकते हो। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते हो। जो गुराई जो वहाँ का रहेगा ना वो नहीं पेंट कर सकते हैं। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके उसका। तो बाबा ने समझाया कोई से भी आरग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम है ना, तुम पावन बनो। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, अगर पूरा पवित्र बन गए तो बाबा यहाँ रहने नहीं देगा, तो वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन नहीं बना सकता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, पूरा विश्व हमारा स्टेज है, कहीं भी हमारी परीक्षा ली जा सकती है, तो हमें तैयार रहना है। इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारी स्टेज पर, इसलिए घड़ी घड़ी परीक्षा आ सकता है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। समुद्र क्या है, विषय विकारों का सागर है ना, उस पर खड़ा है। तो यह बेहद का टापू, छोटा सा टापू है बाबा का ज्ञान वाले बच्चे का, तो वह है हद के, यह है बेहद की बातें। तो जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य होगा, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बातें। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर होंगे, समुद्र आदि में जाने की दरकार ही नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किया है। शुरू में संदेशी और गुलजार दादी बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं संदेश लाने ले जाने का, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना भी तो था। उस समय इतना विस्तार नहीं था ना, तो संदेश जरूरी था ना जाना। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहलते थे बच्चे, खुश होते थे, वाह हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं।
तो बाप कहते पिछाड़ी में बहुत बह लेंगे, फिर लास्ट में भी इधर विनाश होगा, इधर साक्षात्कार होगा। वह पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहोगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता ना कि हम कितने नंबर से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल होकर बैठे हो, तुम सभी फुल तो नहीं होते हैं, यहाँ पर सारे नॉलेज सुन रहे हैं लेकिन फुल नॉलेज सब ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह कोई और नहीं समझा सकता है, दूसरा नहीं कोई समझा सकता है। तुम्हारे पर है बेहद का दशा भी, बेहद की दशा है। कोई पर बृहस्पति की दशा तो कोई पर राहु की दशा भी हो जाती है, जो जैसा पुरुषार्थ करे तो जाकर चांडाल बन जाएंगे। अगर ज्ञान में आने के बाद वो विकारों में गिरते हैं तो उनका चांडाल का रोल है। तो यह बेहद की दशा हो गई ना, कैसा रोल हो गया। तो वह होती हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि हमको और अच्छे से चलना, भगवान मेरा साथी, डर किस बात का। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, यह बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू। तुम सदैव हर्षित रह सकोगे अगर बाप के ज्ञान में अच्छी रीति चलते हो तो, नहीं तो माया घुटका खिला देती है। तो तुम सब आशिक हो एक मासूक के, सब आशिक उस मासूक को याद करते हैं, वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वो मिल गया है तो खुशी में रहना चाहिए कि भगवान मिला। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना, कुछ भी नया नहीं है। हम कल्प पहले भी ऐसा पाठ बजा चुके हैं। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे, इस नशे में खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को भी रिफ्रेश करना है और उनका अर्थ निकालकर दूसरों को भी रिफ्रेश करना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे दो, है ना, डाइवोर्स दे देना, तलाक दे देना है दे। और बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत बन जाना है। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करो, सिंगल बनो, अकेले बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो लेकिन कंपेनियन नहीं रोकी वही मेरा साथी है, ऐसा नहीं। बाबा जवाब बहुत अच्छे से दे रहा है, समझ के चलना है। कंपेनियन एक को बनाओ बाबा को, माया के संबंधों को डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाओगे। इसीलिए क्या भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, खुशी में तुम इधर ही नाचते रहो, उधर की खुशी में नहीं जाना है। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको ही कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ। जब मरने लगेंगे तब क्या करोगे। तो ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाना बनेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। डायमंड का क्या है, आत्मा की चमक को बढ़ाना है ना। सत्यता की शक्ति, सत्य है रिश्ते, आज शरीर छोड़ दिया, रिश्ता सत्य है, बाबा का रिश्ता सत्य है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी बने, एकांतवासी बने, अशरीरी एकता स्थापक बने, एकनामी और इकोनॉमी का अवतार बने। एक नामी शिव बाबा, इकोनॉमी कैसे चलना है, सब चीज का मतलब अच्छे से यूज करना है। तो एक दो के विचारों को समझो भी, सम्मान भी दो, एक दो को इशारा भी दो। लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो। संगठन की शक्ति को प्रत्यक्ष करना है क्योंकि आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बन सकती है। तो जब एकता का संगठन होगा तो दूसरे भी आकर्षित होंगे ना, कितना अच्छा संगठन है, कितना अच्छा है, जो एक बोल दिया हाँ जी कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को संगठन को लेके चलना है। ओम शांति।